आजमगढ़ में जन समस्याओं को लेकर सपा नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने सरकार पर सियासी निशाना साधते हुए कहा कि विकास और सुविधाओं के दावे कागज में नहीं, जमीन पर दिखाई देने चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता के बीच पहुंचने वाला ही उनकी तकलीफ समझ सकता है। 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा की मजबूत वापसी का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि जनता इस बार बदलाव का फैसला करेगी। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने कहा कि उनकी राजनीति शुरू से ही गरीब, जरूरतमंद और आम लोगों की समस्याओं को लेकर रही। क्षेत्र के लोग बेटी की शादी, इलाज के लिए आर्थिक सहायता, सड़क, नाली और विद्युत ट्रांसफार्मर जैसी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि हर समस्या का समाधान कर पाना संभव नहीं, लेकिन लोगों की परेशानियां कम करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार ईमानदारी से लगातार प्रयास किया जाता है। सरकार के विकास और सुविधाओं के दावों पर उन्होंने कहा कि हकीकत का फैसला जनता खुद जमीन पर कर रही है। उनका दावा है कि समाज का कोई भी वर्ग सरकार के कामकाज से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। 2027 के विधानसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से तैयारियों में जुटी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि 2027 में सपा बहुमत के आधार पर सरकार बनाएगी। वहीं हर घर तिरंगा अभियान पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजनीतिक दल को जनता के बीच अपनी बात रखने का अधिकार है। भाजपा अपना प्रयास करेगी और सपा भी जनता के बीच जाएगी, लेकिन अंतिम फैसला जनता की अदालत में होगा। उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। देखिए, आप लोगों ने अभी इसका खुद अनुभव किया, इसके आप गवाह भी हैं। हम चूँकि सही बात है कि हमारी राजनीति गरीबों के लिए है, हम पहले से कहते हैं। और हम लोग जो है वो पहले दिन से, जब से हम विधायक बने हैं, तो हमारी राजनीति का आधार जो है वो समाज की गरीब तबका है और मैं उनसे जुड़ा रहा हूँ शुरू से। और वो लोग भी मुझ पर भरोसा करते हैं, उम्मीद वही लेके आते हैं। कोई बीमार है, किसी की बेटी की शादी है, कोई और समस्या है, कहीं रोड टूटा है, कहीं नाला बनना है, कहीं ट्रांसफार्मर है, जो एक जनप्रतिनिधि से आदमी की उम्मीदें हो सकती हैं, वो सारी उम्मीदें लोग लेकर के यहाँ आते हैं। और ईमानदारी से मैं प्रयास भी करता हूँ कि जो मेरी यथासंभव मेरी क्षमता में हो, जो मैं कर सकूँ। हर चीज़ तो संभव नहीं हो पाती किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए। ईमानदारी से अगर कहा जाए तो कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है कि जनता की सारी उम्मीदों को पूरा कर दे। ना सरकार कर पाती है, ना कोई जनप्रतिनिधि कर पाता है। मगर फिर भी हम लोगों का ईमानदारी से ये प्रयास रहता है कि जहाँ तक हो सके अपने लोगों को, परेशानियों को कम किया जाए। किस तरह की समस्याएं आप यहाँ देख रहे हैं? अब बता तो रहा हूँ, अभी अब बाहर ही निकल के पूछेंगे। अभी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आ जाए थे कि बेटी की शादी है। कुछ लोग ऐसे भी आए कि इलाज के लिए बात हो रही है कि बीमारी है, पैसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी आए कि रोड नहीं हमारे यहाँ बना है। कुछ लोग ऐसे भी आए जहाँ विद्युतीकरण का मुद्दा था। तो डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं जनता के, समाज से जुड़े हुए निजी भी परेशानियाँ रहती हैं लोगों को। आप लोगों के सामने ही सब बातें हो रही थी बहुत सारी। सरकार तो हर चीज़ का दावा कर रही है कि हर सुविधा सरकार दे रही है, इस पर क्या कहना है आपका? अब देखो, सही बताएं, हर बात में हम राजनीति नहीं करते। अब सरकार कितनी सुविधा दे रही है, अब वो तो ज़मीन पे दिख ही रहा है ना। समाज का कोई तबका ऐसा नहीं है जो परेशान ना हो। लेकिन हर चीज़ में हम वो नहीं डालना चाहते पॉलिटिक्स को। ये तो समय आने पे जनता की अदालत लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत है। और हम लोग विद्यार्थी हैं, सरकार भी का भी वही रोल है एक विद्यार्थी का। उसने कितना अच्छा काम किया है ये जनता चुनाव में तय कर देगी। मैं तो ये देख रहा हूँ अपने अनुभव से कि समाज का कोई तबका ऐसा नहीं है जो खुश है और सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है। चाहे वो किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे गरीब हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, कहीं न कहीं हर आदमी दुखी है। अब कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग किसी मजबूरियों में नहीं बोलते हैं। या बहुत से लोग जो समाज के वो हैं कि चलो साइलेंट रहना यार, जो रह रहा चलना है चलने दो, मगर संतुष्ट नहीं हैं। संतुष्ट होते तो पूरा देश सड़क पे आ जाता। देखिए, इसलिए ये सब बातें मैं नहीं ज़्यादा करता हूँ कि मेरा हमेशा से ये बिलीव रहा है, ये मेरा मानना रहा है कि हम चाहे कितनी भी बड़ी बातें कर लें, आज मैं कहूँ कि नहीं साहब मुझसे सर्वश्रेष्ठ कोई है ही नहीं है, तो मेरे कह देने से क्या होता है, ये तो जनता तय कर देगी चुनाव में। सर, आगामी चुनाव भी आ गया है, तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, बहुत बढ़िया तैयारियां चल रही हैं। हमारी पार्टी पूरी मजबूती से लगी हुई, पार्टी का हर एक सिपाही लगा हुआ है, पूरा संगठन लगा हुआ है। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी खुद रात दिन मेहनत करते हैं। वो ज़मीन पे दौड़ने वाले नेता हैं, रेड कारपेट पे बैठ के राजनीति नहीं करते, किसान के बेटे हैं वो। तो
और ये भी मैं देख रहा हूँ, जो मेरी आंखें जो देख रही, मेरा जो तजुर्बा कह रहा है कि 27 में बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है और जनता बनाएगी। भाजपा इसमें तिरंगा यात्रा निकाली, घर घर तिरंगा, हर घर तो तिरंगा। ठीक है, हर दल को ये अधिकार है कि वो अपने दल के लिए जो यथासंभव प्रयास कर सकता है करे। हम तो कहते हैं, भाजपा ही नहीं, हर दल, कोई भी दल है उसको इस बात का प्रयास करना चाहिए कि वो जनता के दिलों में किसी तरह से अपनी जगह बनाए। वो भी करेंगे, हम भी करेंगे, जनता तय कर देगी, जनता तय कर देगी। लायक है, जनता उसको एक्सेप्ट कर रही है, अपना रही है या उसको रिजेक्ट कर रही है। और जो आपने बात कहा वो उसी का एक सबूत है कि अगर जनता ये उनको खदेड़ रही है जैसा आपने बोला, तो ये आप जान लीजिए कि पूरी सरकार खदेड़ने वाली है, ये जाने वाली सरकार है। देखिए, कोई भी दल हो, मैं हर दल की बात करता हूँ, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। और ये हम कम से कम 2012 से जब से राजनीति में आए तब से तो देख ही रहे हैं कि हर सीट पे 2-4 दावेदार हर दल में होते हैं। एक दल की बात मत कीजिए आप, वो अभी आप सपा की बात कर लीजिए, कांग्रेस की बात कर लीजिए, भाजपा की बात कर लीजिए, सुभाष बहुजन समाज, हर जगह का यही हाल है। और जिसको लीडर बाद में चुनाव पार्टी लड़ाती है, फिर सारे लोग एकत्रित होकर के उसको जिताते हैं, यही परंपरा रही है। सर, आनंदीबेन पटेल साहब आई हुई है, तो उन्होंने एक आरोप ये सीएम के ऊपर ही लगा दिया। आप उसको कितना सीरियस ले लेते हैं और क्या? देखिए, वो हम सब के लिए आदरणीय हैं, वो हमारी माननीय राज्यपाल हैं, उनके मुंह से निकले हुए एक एक शब्द का वो एक संवैधानिक पोस्ट पे हैं और प्रदेश की संवैधानिक रूप से वो मुखिया भी हैं। उनके मुंह से निकले हुए एक एक शब्द का बहुत महत्व है। अब वो क्या कह रही हैं, किस संदर्भ में कह रही हैं, उसको प्रदेश सुन रहा है, जनता सुन रही है। तो जो मैंने कहा ना, देखो, हमारे कह देने से, टीका टिप्पणी करने से कुछ नहीं बदलेगा। कुछ बदलेगा तो वो जनता की अदालत में ही सही गलत का निर्णय होगा। मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी नेता से आप जाके एमएलए एमपी से आप बाइट लीजिए तो वो हमेशा अपनी ही बात करता है, अपने दल की बात करता है। मैं इस तरह की राजनीति नहीं करता, मैं हमेशा मेरिट की राजनीति पे मैंने विश्वास किया है। मैं धर्म जात की भी राजनीति नहीं करता, मैं हमेशा मेरिट की बात करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार मेरिट पे फेल हो गई है और मुझे ये भी लग रहा है कि ये सरकार आने वाले दिनों में बदल जाएगी। नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड, यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दे सही दिशा।